Hello everyone, in this video we will learn issue of debentures to vendors at premium. X Limited took over assets 7 lakh and liability 60,000 of Y Limited. X Limited ने 7 लाख की एसेट्स और 60,000 की लाइबिलिटी ले ली है Y Limited की और परचेज कंसिड्रेशन कितना है 6,60,000. एक्स लिमिटेड ने परचेज कंसिड्रेशन कैसे पे किया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपीज़ वाले 10% प्रीमियम पे. अब हमको एक्स लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है. तो लेट अस सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू वाई लिमिटेड. हमने लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्री लर्न की थी ये वाली. तो हम देखते हैं कि गुडविल यहाँ पे क्यों आया. तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल एंट्री देखेंगे वो क्या है, एसेट्स आई है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड. एसेट्स वैसे भी डेबिट होती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है टू सन्ड्री लाइबिलिटी. एंड नेम ऑफ वेंडर टू वाई लिमिटेड. ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन है 6,60,000 का, लाइबिलिटीज है 60,000 की. ये टोटल हो रहा है 7,20,000 एंड सन्ड्री एसेट्स है हमारी 7 लाख की. तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस नहीं हो रहे हैं, मींस हमारा एसेट साइड कम है. तो वहाँ पे हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट करके 20,000 मेंशन करेंगे. सो द एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 60,000 टू वाई लिमिटेड 6,60,000. और ये जो गुडविल है ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है क्योंकि लाइबिलिटी और परचेस कंसिडरेशन का टोटल ज़्यादा हो रहा था 7 लाख एसेट से. ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री होगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि 100 का शेयर हमने 100 का डिबेंचर हमने 10% प्रीमियम पे इशू किया था. तो वाई लिमिटेड डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6,60,000. अब 110 का डिबेंचर हुआ ना, तो परचेज कंसिडरेशन था 6,60,000. इसको हम डिवाइड करेंगे 110 से, है ना. यहाँ आपको वर्किंग नोट दिया है 6,60,000 को डिवाइड किया 110 से, मीन्स 6,000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं. एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपये है, टोटल हो गया 6 लाख. ओके, तो यहाँ पे आ गया 6,60,000, 6 लाख एंड 60,000. ओके, नेक्स्ट टॉपिक एंड इलस्ट्रेशन इज इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर एट प्रीमियम विथ पार्ट पेमेंट इन कैश. अब डिबेंचर्स इशू तो किए हैं वेंडर को, लेकिन सारा पैसा डिबेंचर में नहीं दिया है. कुछ आधा पैसा या कुछ पार्ट हमने कैश में दिया है और कुछ पार्ट के लिए हमने डिबेंचर इशू किए हैं. तो हम ये भी देखते हैं. रोकी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर 2,20,000. रोकी लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज की है 2,20,000 की. हाफ द पेमेंट वॉज मेड बाय द चेक. आधा पेमेंट जो है वो चेक से किया है. एंड द बैलेंस हाफ बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. और बचा हुआ आधा 9% डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपये वाले. एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपये है एट अ प्रीमियम ऑफ 10% डिबेंचर में. ओके, तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं. तो 22 लाख की हमने एसेट्स परचेज की है, उसमें से आधा, तो 22 लाख का आधा कितना होगा 11 लाख, है ना. तो आधे के हमने डिबेंचर इशू किए और आधे के हमने कैश में पेमेंट किया है. तो कितना बचा 11 लाख बचा. 11 लाख को 110 रुपये से डिवाइड किया तो 10,000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं. ओके, तो अब जर्नल एंट्री सबसे पहले तो एसेट परचेज की होगी. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट 22 लाख. अब हमने वेंडर को आधा पैसा कैश में दिया है, तो वेंडर रिसीवर है. वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 11 लाख. अब 11 लाख का पैसा हमने दिया नहीं है, उसके बदले हमने उसको डिबेंचर दिए हैं 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10. इट मीन्स हमने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं. तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 11 लाख. फिर 10,000 डिबेंचर है 100 रुपये के, तो 10 लाख
और 10,000 डिबेंचर है 10 रुपीज़ प्रीमियम के, तो 1 लाख की, ऐसे 11 लाख हुआ। तो जब भी आप लोग पार्टली पेमेंट कैश में करोगे तो इस तरीके से ये 2 एंट्री होगी, एक तो डिबेंचर की और एक कैश पेमेंट की या चेक पेमेंट की या बैंक के थ्रू, जैसे भी आपने पेमेंट किया है वैसी एंट्री यहाँ पे होगी। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर एट ए डिस्काउंट। अब वेंडर्स को हमने डिबेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पे, तो देखते हैं उसकी एंट्री कैसे होगी। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला तो वही है, दैट परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स लिमिटेड परचेस एसेट्स ऑफ 8,40,000 एंड टू ओवर लाइबिलिटी ऑफ 80,000 ऑफ वी लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने 8,40,000 के एसेट्स परचेस की है, 80,000 की लाइबिलिटी ली है ना, वी लिमिटेड की। वैल्यू क्या है, 7,20,000, मीन्स ये हो गया परचेस कंसिडरेशन। एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए हैं, एक डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपये और डिस्काउंट है 10%, तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपये। इट मीन्स फाइनली डिबेंचर की जो प्राइस बची वो तो 90 रुपीज़ बची है। द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट भी रिटर्न ऑफ कर रही है और इशू ऑफ डिबेंचर जो है उसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख रुपीज़ है। क्या है, 1 लाख रुपीज़ हमारे पास है ऑलरेडी, इशू तो हमने डिस्काउंट पे किया है। तो देखते हैं इसकी क्या एंट्री होगी। सबसे पहले तो हमने एसेट्स ली है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री लाइबिलिटी भी ली है, तो 2 सन्ड्री लाइबिलिटी 80,000, एसेट्स 1,40,000। वी लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन है 7,20,000, तो हमने 2 वी लिमिटेड 7,20,000 डाल दिया। अभी कैपिटल रिजर्व को हम नहीं देखेंगे, हमने एसेट्स लिए 1,40,000 की, तो हमने वो पुट ऑन की है। देन लाइबिलिटी 80,000 की, तो उसको क्रेडिट किया है और वी लिमिटेड से परचेस कंसिडरेशन हुआ है 7,20,000 का। 7,20,000 और 80,000 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो 8 लाख ही आ रहा है। इट मीन्स क्रेडिट साइड कम है, एसेट साइड 8,40,000 है और 80,000 और 7,20,000 को प्लस कर रहे हैं तो ये 8 लाख ही हो रहा है। इट मीन्स 40,000 कम है, तो 40,000 क्या हो गया, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 40,000, है ना। क्योंकि क्रेडिट साइड कम है इसलिए हमने कैपिटल रिजर्व डाला। डेबिट साइड जब कम था लास्ट टू लास्ट इलस्ट्रेशन में, तब हमने गुडविल को डेबिट किया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगली एंट्री, वी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब परचेस कंसिडरेशन था 7,20,000 का और हमारा एक डिबेंचर हो गया डिस्काउंट के बाद 90 रुपीज़ का, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 90 कितना हुआ, 8,000, मीन्स हमने 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं। तो वी लिमिटेड डेबिटेड 8,000 इंटू 90, 7,20,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 8,000 इंटू 10 मीन्स 80,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 8,000 इंटू 100, 8 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी कि हमको राइट ऑफ भी करना है डिस्काउंट, तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है हमारे पास में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितना एडजस्ट होता है उतना कर देते हैं, तो हमारा डिस्काउंट तो वैसे ही 80,000 का है तो पूरा ही सेट ऑफ हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 80,000। ओके, नाउ इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर एट डिस्काउंट विद पार्ट पेमेंट इन कैश। अब डिबेंचर इशू किए वेंडर को डिस्काउंट पे और आधा पैसा जो है वो कैश में पे कर दिया है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रीन लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 2 लाख, पेबल एट 65,000 बाय 3 months ऑफ पोस्ट डेटेड चेक, 65,000 हमने पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू पे कर दिया है 3 महीने बाद। बैलेंस के लिए हमने 6% डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज़ है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, तो कंपनी जो है उनका बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 का। तो ये डिसाइड हुआ है कि डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं और उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं। देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस,
है ना। परचेज प्राइस क्या थी हमारी 2 लाख माइनस कैश पेमेंट, हमने जो कैश पेमेंट कर दिया उसका तो हम डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, इसलिए परचेज प्राइस में से कैश पेमेंट को माइनस किया और डिवाइड कर देंगे एक डिबेंचर की इशू प्राइस क्या है। तो इशू प्राइस क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस है हमारी, तो 100 रुपये का डिबेंचर और 10 रुपये का उस पर डिस्काउंट है। तो 2 लाख परचेज प्राइस माइनस 65,000 जो हमने कैश में पे किए हैं डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ माइनस 10 फॉर डिस्काउंट मीन्स 90। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90 इट मीन्स हम लोगों ने 1500 डिबेंचर्स इशू किए हैं। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो जर्नल एंट्री पहले तो क्या हुई, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट 2 लाख। अब हमने वेंडर को डिबेंचर भी इशू किए और साथ ही साथ बैंक में पैसा भी दिया है, तो हम उसकी कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं। वेंडर अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। देखो परचेस कंसिडरेशन कितना था 2 लाख का, तो हमने पूरा एज इट इज़ 2 लाख पुट ऑन किया। देन डिस्काउंट कितना हुआ, हमने 1500 डिबेंचर इशू किए हैं, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो 1500 इंटू 10 15,000 ये डिस्काउंट में आ गया। टू बैंक में जितना पैसा हमने दे दिया है तो 65,000 दे दिया है। अब बचा कितना है, अब हम लोगों को टोटल डिबेंचर कितने की दी, हमने 1500 डिबेंचर है 100 रुपये का, तो कितना हो गया 1,50,000। फिर इन्होंने बोला है कि डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है, लेकिन क्वेश्चन में हमको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है 10,000 का, डिस्काउंट है 15,000 का, तो 10,000 तो सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी हमारा P&L में जाएगा। तो अगली एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट टोटल कितना है 15,000, उसमें से प्रीमियम में कितना है 10,000, तो 5,000 तो फिर भी हमारा कहाँ डेबिट होगा P&L अकाउंट में। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व करना है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप पूछ सकते हैं, मीन्स हो सकता है आपके पास दूसरा एडिशन हो इसका, तो आपकी बुक में जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये जो टॉपिक है आपका इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।